जय माता दी। हर हर महादेव। शक्ति आती है पर बोलती नहीं। शक्ति आती है और बोलती नहीं, तो ऐसा क्या करें जिससे हमारी सवारी बोलने भी लगे। तो आज का टॉपिक यही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि डेली ही माता काली और भक्ताई से संबंधित ही वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सवारी आती है लेकिन बोलती नहीं। अब वह कैसे बोलेगी? तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि शक्ति एकदम पे से किसी के ऊपर आती है तो वह हमारे साथ कुछ समय लेती है। हमारे साथ कुछ समय लेती है। एकदम से आई हुई शक्ति कभी भी नहीं बोलती है। सब कुछ करके चली जाएगी, झूमेगी, नाचेगी, लेकिन बोलती नहीं है। यदि ऐसा होता है तो समझ लीजिए कोई भी शक्ति, चाहे वह नकारात्मक शक्ति हो चाहे वह सकारात्मक शक्ति हो, पहले आपके शरीर में रहने के लिए स्थान उसे बनाना पड़ता है, और वह धीरे धीरे आपके शरीर में स्थान बनाती है, क्योंकि आपकी भी तो अपनी आत्मा आपके शरीर में है। और जहाँ एक व्यक्ति के रहने की गुंजाइश हो, वहाँ यदि किसी दूसरे को रहना हो तो उस व्यक्ति को भी समय लगता है। तो उस सवारी को भी समय लगता है कि वो एकदम से आपके शरीर में आकर के दबाव बनाएगी। ठीक है, आप लेकिन खुल कर के नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी, चाहे वो नकारात्मक शक्ति हो या सकारात्मक शक्ति हो, जब आपके शरीर पर हावी होती है तो सबसे पहले आती है, जाती है, आती है, जाती है, इसी क्रम में वो आती जाती है। इसी प्रकार होता है कि वह धीरे धीरे उस शरीर में अपनी जगह बनाती है। तो आपका मनोबल टूटता है। आपको लगता है कि शक्ति आती तो है, लेकिन शक्ति या तो हमसे कोई रुटी हुई है, कि या तो हमें, अगर हमारे पास कोई देव शक्ति आ रही है तो देव शक्ति हमें कभी भी डराती धमकाती नहीं है, लेकिन वह अपनी आपकी आत्मा के साथ उसे समय लगता है एडजस्ट होने में। जब वह समय लेती है, इसलिए ही कुछ वर्षों उसके, अब वो निर्धारित होता है उस शक्ति के ऊपर। इसमें वो कुछ वर्षों का समय भी ले सकती है या कुछ महीने का समय भी ले सकती है। यदि आपके ऊपर आपकी गुरु की कृपा है तो बहुत जल्दी से यह कार्य हो जाता है। शक्ति आती भी है और शक्ति जाती भी है, और एक आती है और एक झटका देकर के चली जाएगी। कभी कीर्तन हो रहा होगा या जागरण हो रहा होगा तो वहां आ जाएगी और इस प्रकार से झूमेगी, नाचेगी, आना जाना लगा रहेगा, लेकिन शक्ति कभी भी बोलती नहीं है। तो एक कारण ये भी होता है कि आपकी शक्ति इस वजह से नहीं बोलती है, क्योंकि उसको अभी शरीर में रमने में समय लग रहा है। केवल भक्ति के समय जो आप व्यवहार करते हैं, वही व्यवहार आपका हमेशा बना रहता है। भक्ति के समय ही आप इस व्यवहार को धारण करते हैं। तो एक साधक, जो एक भक्त होता है, तो वो क्या देखता है? एक भक्त देखता है कि अपने इष्ट के प्रति उसका विश्वास कितना है, क्योंकि शक्ति भी आपको जांचती परखती है। दूसरा संकेत यही है कि शक्ति पहले आपको जांचती है, परखती है कि क्या इसके घर में मेरा सम्मान होगा, क्या ये मेरा सम्मान कर पाएगा, और मेरा सम्मान, अगर मैं आती हूँ तो मेरे आने पर इसके घर में कोई समस्या तो नहीं होगी। क्या जितना मैं इस भक्त के ऊपर आ रही हूँ, क्या इतना भाव और इसका भाव और इसके घर वालों का भाव मेरे लिए भी उतना ही प्रेम करेगा जितना ये भक्त मुझ पर कर रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें सवारी देखती है, क्योंकि सवारी, मान लीजिए अगर किसी के ऊपर आ रही है और उसके घर वाले उस सवारी को नहीं मान रहे हैं, उस बच्चे को वो कह देते हैं कि ढोंग कर रहा है या उल्टा सीधा उसको बोल देते हैं, तो शक्ति भी पहले जांचती और परखती है। अगर किसी ने सवारी आते समय उसको ढोंगी बता दिया, या उस सवारी पर उतना विश्वास और उतनी श्रद्धा किसी के परिवारजन वालों पे नहीं हुई, तो वो शक्ति बोलने में समय बहुत अधिक ले जाएगी, क्योंकि वो पहले जांचेगी, वो आपको परखेगी, वो आपको देखेगी आप में कितनी श्रद्धा और कितनी भाव उस सवारी के प्रति है। तो बहुत सारी चीजें सवारी देखती है। यदि आप उसी प्रकार से अपनी भक्ति निरंतर करते रहते हैं, उसी प्रकार से अपनी पूजा जब तब करते रहते हैं जब शक्ति आने से पहले जो आप करते थे, तो धीरे धीरे क्या होता है, जितनी पूजा तप आप करते रहेंगे, शक्ति उतनी ही बढ़ती रहेगी, और शक्ति धीरे धीरे आपके शरीर में स्थान ग्रहण करने लगती है, और धीरे धीरे ही वो वचन भी करती है, वह बोलती भी है, धीरे धीरे वह सब कार्य भी करती है। तो कुछ कारण ये भी होता है कि जिनके ऊपर तरंग तो आ जाती है, लेकिन जब वो तरंग आ जाती है तो बच्चे क्या करते हैं, भक्ति और पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं। वे जैसे पहली पूजा कर रहे थे, तो अब क्या होता है कि वो पूजा करना कम कर देते हैं। वो सोचते हैं कि शक्ति तो आ गई,
अब बोल रही है या नहीं बोल रही है इससे उनका मैटर नहीं होता है। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि शक्ति आ गई, झूम रही है हमारे ऊपर, और कभी कभी झूम रही है तो इतना ही बहुत है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जब शक्ति आती है, पूजा जब तक वो अपना नहीं बढ़ाते हैं और शक्ति और सवारी जब बोलती नहीं है तो उनका मनोबल भी टूट जाता है। वो सोचते हैं कि हमारे ऊपर आ रही सवारी शायद गलत है, या दूसरों के कहने पर वो आ जाते हैं, क्योंकि दूसरे जो लोग होते हैं वो सवारी पर सवाल खड़े कर देते हैं और वो ही सवारी को उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, जिस कारण से सवारी रुष्ट हो जाती है और वह धीरे धीरे आना बंद कर देती है। क्योंकि देखिए, यदि मान लीजिए कि हम अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति से हमने वो विशेष तरंग प्राप्त करी है, और उस विशेष तरंग को जब हम प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद उसका कोई सम्मान नहीं करता है, तो वह धीरे धीरे आना बंद कर देती है। इसलिए सबसे पहले सम्मान आवश्यक होता है, जो वह शक्ति आपसे चाहती है। यदि आप पूर्ण सम्मान दोगे, पूर्ण विश्वास आप करोगे और पूर्ण आप भक्ति पूजा करोगे और अपने तपोबल को आप बढ़ाओगे, जिस दिन आपका तपोबल पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, वो सवारी वचन भी करती है, वो सवारी कार्य भी करती है। तो पहले तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि शक्ति आती है तो क्यों नहीं बोलती है। सिर्फ ना बोलने का कारण उसका यही है। अब बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि शक्ति आती है तो क्या हमें श्रृंगार करना आवश्यक है। तो देखिए, ये एक बहुत मतलब ज़रूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता कि आपके ऊपर शक्ति आए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे पुरुष आपने ऐसे देखे होंगे जो शरीर की तरह जो शरीर पे जब शक्ति आती है तो वो स्त्री की तरह श्रृंगार करते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप श्रृंगार करके ही रहें, आप बड़े बड़े घुंघरू पहन के ही रहें, आप बड़ा बड़ा आलता ही लगा करके रहें, आप बड़ी बड़ी बिंदियाँ लगा करके रहें, ठीक है। जब आप साधारण भक्ति करते हैं तो आपसे देवी रुष्ट होकर नहीं जाती है। लेकिन जब आप गद्दी सवारी लगाते हैं तो जैसे वचन शक्ति करती है, गद्दी सवारी वालों के लिए जैसे शक्ति वचन करती है, उसी तरह से उसको ये सब कार्य करने पड़ते हैं। अगर आपकी सवारी ने कोई इस तरह से वचन आपके साथ नहीं किया है और आपके ऊपर सवारी आ रही है, लेकिन सवारी आपसे नहीं कह रही है कि आप श्रृंगार करें, या वो आपसे श्रृंगार नहीं मांगती है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप श्रृंगार करें। लेकिन ये चीज़ें होती हैं गद्यों पर, क्योंकि वहाँ पर शक्ति अपने पूर्ण अंश के साथ पूर्ण रूप में आती है, जिस कारण से ये बहुत सारी सब चीज़ें शक्ति ही मांगती है। लेकिन यदि उनका साधक, उनका भक्त समय समय पर श्रृंगार, समय समय पर भोग निकालता रहे, तो भी गद्दी पर ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे आपने ऐसे भी साधक देखे होंगे, ऐसे भगत भी देखे होंगे जो बिना श्रृंगार के भी गद्दी पर बैठते हैं, जो बिना श्रृंगार के भी गद्दी चला रहे हैं। लेकिन निर्भर होता है कि आपकी शक्ति आपसे क्या चाहती है। अगर वो शक्ति आपसे श्रृंगार चाहती है, क्योंकि वो श्रृंगार आप संसार के लिए नहीं करते हो, आप ये सोचने लगे कि वो भगत जो बैठे हैं श्रृंगार करके बैठते हैं, ये एक दिखावा कर रहे हैं, एक पाखंड फैला रहे हैं, नहीं, ये श्रृंगार करते हैं उस शक्ति के लिए, उस सवारी के लिए। तो अगर आप ये लग रहा है कि आपको कि हमसे भी, हमारे ऊपर भी सवारी आ गई है, हमें भी सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं, तो क्या हमें भी श्रृंगार करना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके ऊपर शक्ति आई है तो आपको श्रृंगार करना पड़ेगा। हाँ, गद्दी सवारी अगर आप लगाते हैं और जिस तरह से आपकी सवारी फिर वचन करती है, फिर आपको वो कार्य करना पड़ता है। लेकिन उसमें भी आप माँ से अरदास लगा सकते हो, आप माँ से अर्जी लगा सकते हो, आप समय समय पर माँ का भोग प्रसाद श्रृंगार निकाल सकते हो, तो भी माँ आपकी बातों को मान लेती है। और फिर माँ नहीं कहती है कि बच्चे श्रृंगार करें। यदि आपके ऊपर शक्ति आ रही है और आपका विश्वास अगर शक्ति के प्रति नहीं है, तो आपकी उस शक्ति को लेकर के कोई भी प्रचार प्रसार करने लग जाता है, किसी से कहने लग जाता है कि हमारे पास शक्ति है, हमारे पास शक्ति है, मतलब एक तरफ का कहने का तात्पर्य है कि आप शक्ति का अभिमान ना करें, शक्ति को अभिमान में ना जाने। आपने कितने लोगों को आप ये बोल देते हैं, आपके अंदर वो अहंकार आ जाता है जो शक्ति बर्दाश्त नहीं करती है। फिर चाहे आप मेहनत कितनी भी करें, आप ऊर्जा कितनी भी प्राप्त कर लें, लेकिन आप उस महाशक्ति के ऊर्जा के पुंज को आप बहुत संभाल करके रखिए। आप अपनी उस ऊर्जा पुंज को जन कल्याण के लिए लगाइए, क्योंकि शक्ति हमेशा यही चाहती है कि आप हर किसी का अच्छा ही करें।
तो जिनके ऊपर माँ या जिनके ऊपर बाबा की सवारी आती है, वो उनको उन बाबा और माँ की तरफ से ही अंश प्राप्त होता है और वह माँ बाबा की कृपा से ही आपके ऊपर सवारी आपको प्रदान की जाती है। और अगर कोई भी आपके सामने बहुत परेशान और दुखी होकर के आता है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसकी मदद करें, क्योंकि माँ हमेशा या बाबा हमेशा जो भी सवारी रूप में आपको मिले हैं, वो सवारी हमेशा यही चाहेगी कि आप लोगों का भला कर सके। अगर आप लोगों का भला करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके साथ होती हैं। जो शक्ति होती है वो आपसे प्रसन्न होती है और शक्ति का तपोबल भी निरंतर बढ़ता रहता है। तो ये ना समझें कि आप शक्ति आ गई है तो अब हम उन सबके सामने प्रदर्शन करने, जरूरी नहीं है कि आप सबके सामने उसको प्रदर्शित करें। जरूरी नहीं है कि आप हर जागरण में, हर कीर्तन में या हर जगह जाकर के आप अपनी शक्तियों का मजाक बनवाएं, क्योंकि इससे आपकी शक्ति का तो मजाक बनता ही बनता है। आपको ये कहा भी जाता है कि आप आडंबर फैला रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके ऊपर आशीर्वाद नहीं है, आप सिर्फ ढोंग कर रहे हैं। तो देखिए, ये सिर्फ इतना ही है कि माँ अगर पर्दे में रहती है तो ही अच्छा है। ठीक है, बीच चौराहे पर खड़े होकर के आप माँ माँ नहीं चिल्ला सकते, क्योंकि माँ से आप प्रेम तो करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उस चीज का ढिंढोरा पीटे। इसलिए कभी भी ना खुद को कम या ज्यादा नहीं आंकना चाहिए। अगर आपको शक्ति ने कृपा बरसाई है तो आपको हमेशा शक्ति को पूर्ण तरीके से चलाइए, पूर्ण समर्पण के साथ चलाइए। सभी का आप मान सम्मान कीजिए। सभी अपनी पूजा भक्ति में आप अपने शक्ति को अर्जित करते हैं, तो उसी प्रकार से निरंतर आप अपनी पूजा भक्ति बढ़ाइए। लेकिन अगर जब आप अपनी पूजा भक्ति बढ़ाते हैं तो वह शक्ति क्या है, हाँ, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। जब आपके ऊपर शक्ति आती है तो आपको कुछ कर्म करने पड़ते हैं। अगर आप कुछ अच्छे कर्म करते हैं तो वो शक्ति दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती है। लेकिन अगर आप इसी बीच में कुछ गलत कर्म करते हैं तो उस कर्म के कारण ही शक्ति आपकी मलिन हो जाती है और एक ना एक दिन शक्ति आती आती रुक जाती है। ठीक है, तो आप समझिए कि अगर आपके ऊपर, देखिए, शक्तियां कभी भी हमारे ऊपर साक्षात रूप से नहीं आती हैं। माँ के अंश ही हमारे ऊपर आते हैं या बाबा के अंश ही हमारे ऊपर आते हैं। तो जिनकी आप आराधना सेवा करते हैं, उनकी शरण में आप जाते हैं तो उनके अंश ही आपको प्रदान किए जाते हैं। लेकिन आपको सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हाँ, जब शक्ति आती है तो आपको बहुत सारी चीज़ों का परहेज भी करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं। जो भी उस शक्ति का आदेश होगा, वो आदेश आपको निभाना ही निभाना पड़ता है। आप उस शक्ति, अगर मान लीजिए कि आपकी शक्ति ने कोई आदेश आपको दिया और आप ये चाहें कि हम इस आदेश को छोड़ सकते हैं, या हम अपने, ये चीज़ें जरूरी नहीं कि हम शक्ति की ये चीज हर बात माने और हम शक्ति को हम छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी शक्ति मलिन होने लगेगी। ठीक है, तो जिस कारण से वो शक्ति आई है और वो चाहती है कि आप उन सब चीज़ों से दूर रहें, लेकिन फिर भी आप उस कर्म में आप बने रहते हैं, जिस कारण से आप दंड के अधिकारी बन जाते हैं और शक्ति भी आपको दंड देती है कि यदि अगर शक्ति आई है और शक्ति को आप खुश नहीं कर सकते हैं तो फिर शक्ति धीरे धीरे अपने आप आना कम हो जाती है। तो ये कारण होता है कि शक्ति पहले आती है, बाद में नहीं आती है। ये आपको जब भी शक्ति आए, अगर आपकी शक्ति बोलने लगती है, कुछ वचन करने लगती है, तो वचन आपके लिए पत्थर की लकीर होना चाहिए। जिस कारण से शक्ति आई है, शक्ति जिस भाव से आपके पास आई है, तो शक्ति को आपको हमेशा खुश करके रखना होता है। अगर आप निरंतर सेवा साधना करते रहते हैं तो शक्तियाँ आपको तपोबल से और बढ़ती रहती हैं। ठीक है, वो आपसे कभी भी रुष्ट नहीं होती। समय पे उनका भोग प्रसाद दीजिए, समय पे उन्होंने जो जो वचन किए हैं वो वचन उनके निभाइए। तो आपकी जो जितनी भी गलतियां हैं उनकी आप उनसे माफ़ी मांगिए। आप हवन कीजिए, क्योंकि हवन करने से जो हमारी शक्ति होती है ना, वो सिद्ध हो जाती है और जो हमारे चक्र होते हैं वो भी शुद्ध हो जाते हैं, जिस कारण से हम शक्ति को जब धारण करते हैं तो उसका शक्ति का बल और ज़्यादा बढ़ जाता है। जिस कारण से आज हमारे पास एक शक्ति है, फिर धीरे धीरे करके शक्तियाँ बढ़ने लगती है और ये सब होता है आपके तपोबल से। इसलिए हवन आपके लिए बहुत आवश्यक है। यदि आप रोज हवन नहीं कर सकते तो आप दिन निर्धारित कीजिए अपनी शक्ति के लिए, अपने इष्ट के नाम से उस समय आप हवन कीजिए। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय मां काली।